अथ वराहपुराणे अष्टत्रिंशोऽध्यायः मत्स्य द्वादशी व्रत का विधान तथा फल कथन। सत्यतपा ने कहा, भगवान, आप ब्रह्मज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरों की बात कही है, यह शरीर भेद कैसे है, आप यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी बोले, दो ही नहीं किंतु शरीर के तीन भेद हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों को यह शरीर इसलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म एवं अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसलिए तुम्हें पापमय शरीर वाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेदों और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव भरे रहते हैं। वही जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओं के भेद से तीन भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नाम में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णों के क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बतलाए गए हैं। सत्यतपा ने कहा, मुनिवर जी, आपने जिन परम ब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन प्रभु में नाम, गोत्र और आकार का अभाव है। जब उन परम ब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा नहीं है, तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं। गुरु, आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं उन्हें जान सकूं, जिनका नाम वेदों एवं शास्त्रों में पढ़ा जाता है। क्या वही तो ये परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है? उन्हें तो वेदों में पुरुष, पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्री हरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान है। वे भगवान इन उपयुक्त साधनों तथा श्रद्धा भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मों के प्रभाव से वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं, आप वैसा उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है। धन रहते हुए भी यदि परिवार में अधिक आसक्ति है, तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्री हरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। दुर्वासा जी बोले, साधो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताता हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूबी या धंसी जा रही थी, तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्रायः जल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण है, उनकी व्रत एवं उपवास द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चित्र अंकित है, वे भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए।
तब उन सनातन प्रभु की कृपा के फलस्वरूप यह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत उपवास किए थे वे कौन से व्रत तथा कितने नियम थे, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यव आदि हविष्यान भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातःकाल उठकर शौच के बाद 8 अंगुल की लंबी दतुअन से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धावन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना आवश्यक है। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों को स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करें। ध्यान का प्रकार यह है कि भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीताम्बर धारण किए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल ले और उन प्रभु के लिए एक अंजलि अर्घ्य दें। महामुने अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करें। रात्रि के समय देवाधिदेव भगवान नारायण के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। प्रायः 1 सहस्त्र जप कर व्रती को सो जाना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर स्वयं पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर यह मंत्र पढ़े। देवी, समस्त प्राणियों का धारण और पोषण सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुव्रते, यदि यह सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप तनये, पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी, इसी भाव से भरकर मैं तुमसे यह मृत्तिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करें। महाभाग वरुण आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस मृत्तिका को गिला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृत्तिका को 3 बार समस्त अंगों में लगाएं। फिर उपर्युक्त वारुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाएं। वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की षोडशोपचार की विधि से सर्वांग पूजा करें। पूजा का प्रकार यह है, भगवान केशव को नमस्कार है ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें और दामोदर को नमस्कार यह कहकर उनके कटिभाग की पूजा करें। भगवान नरसिंह को नमस्कार ऐसा कहकर उनके दोनों उर्गों की तथा श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनके वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणिधारी भगवान को नमस्कार कहकर उनके कमर की पूजा करें तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कहकर उनके हृदय देश की पूजा करें। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कहकर उनके सिर का पूजन करें। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करें तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करें। गंभीर स्वरूप श्री हरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं का स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे पात्र रखें। इन 4 कलशों को 4 समुद्र बांधकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने, चांदी अथवा तांबा
अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ न मिल सके तो पलाश के पत्ते में ही जल रखकर उस पर सभी अवयवों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेद्य आदि के द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत योग प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था कि ये सब आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर उपर्युक्त स्थापित किए हुए चारों कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पण कर दें। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दें। दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को देना चाहिए। यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए। उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद तथा उत्तर की ओर से अथर्ववेद रक्षा करें। व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की सुवर्ण निर्मित प्रतिमा आचार्य को समर्पण करने की विधि है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भलीभांति पूजा करता है, जिसके मुख से भगवान नाम रूपी मंत्र उच्चरित होते रहते हैं, जिसे उन मंत्रों का गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया है, उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया परंतु आसक्ति और मोह के बस हो जाने से उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाला आप्त पुरुष भी गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर शैतेंद्रिय एवं मौन हो बच्चों को साथ लेकर भोजन करे। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य युक्त विधान से व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्य तपा, उसका पवित्र फल बताता हूँ। सुनो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाए तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्राह्मण फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कहता हूँ। सुनो मुने, 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही संख्या की रात होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहाँ तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्राह्मी सृष्टि आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके इस लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में जो दरिद्र है अथवा अपने राज्य से च्युत हो गया है, वह विधान के साथ इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस कथित विधान से यह व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि दूसरे का सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का अगम्या स्त्री के साथ संबंध हो गया हो तो वह उक्त विधि के अनुसार प्रायश्चित रूप से
प्रायश्चित रूप में यह व्रत करे तो वह भी उस पाप से मुक्त हो सकता है। जिसने बहुत वर्षों से ब्रह्म संबंधी क्रिया का त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह वैदिक संस्कार से संपन्न हो सकता है। महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्य कर बनाने की जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य द्वादशी व्रत को निरंतर करें। जिसने पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी, उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे यह विधान बताना अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष रखता है अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। पापों को तुरंत प्रशमन करने वाला यह व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्म में धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहलाता है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अतः वराह पुराणे 38 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको इन कथाओं को सुनकर आनंद प्राप्त होता है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।